नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 5 11th क्लास का सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। इसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें देखिए, सम्मिश्र राशि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इनके मापांक यानी कि परिमाण और कोणांक जो एक्स एक्स से झुकाव होता है वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं, इसके स्टेप दर्शाएंगे। जैसे देखिए, हमारे पास ग्राफ पेपर में अगर हम देखें, कोई भी राशि होती है जेड इज इक्वल टू मान लीजिए a प्लस आई बी है। इसका अगर हम बिंदु रूप बनाते हैं तो ये a, b यानी कि ये रूप जो है बिंदु रूप हो जाता है, निर्देशांक के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी कि वास्तविक राशि एक्स एक्स पर होती है और काल्पनिक राशि वाई एक्स पर होती है। तो इस तरह से हमारे पास देखिए, ए अगर एक्स एक्स पर लेते हैं यानी बिंदु को दर्शाते हैं अगर ग्राफ पेपर पर, तो इस तरह से हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है जिसका एक्स एक्स से झुकाव यदि मान लीजिए थीटा है। तो इसका देखिए, अगर परिमाण निकालना चाहें, इसको परिमाण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, या मोड जेड या मापांक यानी जेड का मापांक या परिमाण, या मोड जेड या स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे तो पाइथागोरस पर में हम से लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग से, वही सूत्र यहाँ पर है। तो यानी ये स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोणांक निकालने के लिए देखिए, हमारे पास लंब है और आधार है, आधार और लंब है हमारे पास। तो इसमें टेन थीटा का सूत्र लगाते हैं, बी अपॉन ए, या थीटा इज इक्वल टू कोणांक जो होगा जेड का टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इस तरह से हम इसके किसी भी जो सम्मिश्र राशि होती है उसके मापांक और कोणांक हम निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, यदि हमें ध्रुवीय रूप में किसी भी ध्रुवीय रूप का मतलब होता है मापांक और कोणांक यानी ये परिमाण और झुकाव के रूप में जो है उसको दर्शाने के लिए किसी भी सम्मिश्र राशि को उसको ध्रुवीय रूप में कहा जाता है। तो यदि हमें उसको निकालना हो तो ए प्लस आई बी यदि हमारे पास कोई सम्मिश्र राशि है, इसका जो ध्रुवीय रूप होता है आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा होता है। इसमें देखिए, इसके आर और थीटा निकालने के लिए या तो ये तरीका लगा सकते हैं आर और थीटा निकालने के लिए, जैसे हमने मापांक और कोणांक ये निकालने हैं शुरू में बताया था अभी। या दूसरा तरीका भी है, इसके वास्तविक और काल्पनिक पदों की तुलना करा दें दोनों साइडों के। तो हमारे पास आर कॉस थीटा वास्तविक पद इज इक्वल टू स्मॉल ए के बराबर हो जाएगा, आर साइन थीटा स्मॉल बी के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से समीकरण 1 और 2 के वर्ग करके यदि जोड़ देते हैं, यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। या आर स्क्वायर कॉमन निकालने हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या आप वर्गमूल देने दोनों साइड का, तो आर इज इक्वल टू अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 2 को 3 से यदि भाग दे देते हैं हम, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। 3 को यदि 2 से भाग दे देते हैं तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, या टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इस तरह से मापांक और कोणांक निकाल कर इस समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा किसी भी सम्मिश्र राशि का। उसके बाद देखिए, हमारे पास यदि जैसे कोणांक है, कोणांक की अगर जो स्थिति होती है अलग अलग अक्षों पर अलग अलग होती है। जैसे यदि हमारे पास कोई भी जेड सम्मिश्र राशि होती है, एक्स प्लस आई वाई है, यदि हमारे पास फर्स्ट चतुर्थांश के लिए वैल्यू निकालते हैं, यानी कोणांक की वैल्यू निकालते हैं, तो फर्स्ट चतुर्थांश के लिए यानी कि एक्स और वाई के मान यानी वास्तविक और काल्पनिक वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स और वाई के मान यदि 0 से बड़े होंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में उसके मान होंगे। और फर्स्ट चतुर्थांश में कोणांक यानी थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर ये अल्फा के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा। मॉडुलस में का मतलब संख्यात्मक वैल्यू लेते हैं हम, इसमें मॉडुलस वाई अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यदि एक्स स्मॉलर देन 0 हो जाए, एक्स का मान नेगेटिव हो जाए और वाई का मान पॉजिटिव रहे, तो वाई ग्रेटर देन 0 हो, तब कोणांक थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, इस सेकंड चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। इसी तरह से यदि थर्ड चतुर्थांश में है, यानी कि एक्स का मान भी नेगेटिव हो और वाई का मान भी नेगेटिव हो, इस तरह से कंडीशन हो जाए, तो कोणांक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, या माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसी तरह से चतुर्थांश चौथे चतुर्थांश के लिए
जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में एक्स का मान पॉजिटिव हो, वाई का मान निगेटिव हो, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, ये चौथे चतुर्थांश के लिए पी के मान होंगे और पूर्णांक हो जाएगा इसका थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा या माइनस के tan इनवर्स मॉडुलस वाई अपॉन एक्स। ये मैंने शॉर्ट में इसके जो है फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश के लिए अलग अलग वैल्यू थीटा के मापांक जो है पूर्णांक ये अलग अलग वैल्यू बता दी हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास इनके सवाल हैं, इनमें हमें मापांक पूर्णांक निकालने हैं 5.2 एक्सरसाइज के लिए NCERT बुक की। जैसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, समिश्र राशि z इक्वल टू -1 माइनस i√3 का मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मापांक पूर्णांक निकालने के लिए देखिए मापांक यहाँ पर आंसर निकालने के लिए इसका आंसर देने के लिए देखिए हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या a प्लस आई बी के से हम इसकी तुलना करा देंगे। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू -1 माइनस i√3, तब ये वैल्यू जाएगी x इज इक्वल टू -1 यानी कि स्मॉलर देन 0 और y इज इक्वल टू हो जाएगी -√3 स्मॉलर देन 0, यानी दोनों मान निगेटिव हैं। इसका मतलब x का जो पूर्णांक होगा थर्ड चतुर्थांश के लिए निकालते हैं, तो r इज इक्वल टू निकालते हैं अंडर रूट x² प्लस y² या a² प्लस b², अगर a प्लस आई बी के रूप में तुलना कराते हैं तो अंडर रूट -1 का वर्ग प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग। इसको सरल करना है तो अंडर रूट 1 प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 या 2। इसका पूर्णांक निकालना हो थर्ड चतुर्थांश के लिए, इसमें देखिए x स्मॉलर देन 0 और y स्मॉलर देन 0, यानी ये दोनों नेगेटिव हैं। तो z इज इक्वल टू पूर्णांक जो होगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन एक्स, ये वैल्यू सूत्र हो जाएगा। और इसका मान डालने हैं तो माइनस पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू है अंडर रूट 3 अपॉन 1, और सरल करेंगे इसे tan में अंडर रूट tan इनवर्स देंगे यहाँ पर, तो tan में अंडर रूट 3 की वैल्यू देखते हैं, π/3 का मान होता है यानी कि 60 का मान, तो ये इसकी वैल्यू जाएगी माइनस पाई माइनस π/3। रेडियन में लिखते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, और सरल करेंगे तो -2π/3, ये पूर्णांक हो जाएगा थीटा की वैल्यू इसमें। इसी तरह से हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करना है, तो ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए देखिए हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू -1 प्लस आई के रूप में ले लेंगे। उसके बाद तब x इज इक्वल टू -1 है यानी कि स्मॉलर देन 0 और y इज इक्वल टू 1 है ग्रेटर देन 0 यानी कि x स्मॉलर देन 1 और स्मॉलर देन 1 और y ग्रेटर देन 1, यानी सेकंड चतुर्थांश के लिए हो चुका है। इसके लिए अगर मापांक निकालते हैं मॉडुलस z या स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग x² प्लस y² का अंडर रूट और r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 r की वैल्यू, और पूर्णांक निकालना है z इज इक्वल टू पूर्णांक थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, ये वैल्यू हो जाएगी, या पाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन एक्स, या पाई माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 1, या tan इनवर्स 1 tan में वैल्यू होती है π/4 का मान, तो माइनस के π/4, या एलसीएम ले लें इसका 4 तो 4 पाई माइनस पाई या 3π/4, ये थीटा का मान हो जाएगा। उसके बाद ध्रुवीय रूप जो होता है इसमें हमारे पास ध्रुवीय रूप यदि हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होगी -1 प्लस आई इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर और थीटा की यदि वैल्यू रख देते हैं हम इसमें तो अंडर रूट 2 आर का मान, कोस थीटा की वैल्यू 3π/4 और प्लस आई साइन
3π/4। इस तरह से हम इसका मापांक, पूर्णांक या ध्रुवीय रूप निकाल सकते हैं किसी भी सम्मिश्र राशि का। ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद देखिए एक विविध प्रश्नावली है, इसे चैप्टर नंबर 5 की विविध प्रश्नावली है। इसके कुछ सवाल मैं कराई दे रहा हूँ इसके साथ साथ 5.2 एक्सरसाइज के साथ साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका विविध एक्सरसाइज का। ये दे रखा i⁻18 + 1/i⁻25 का मान ज्ञात करना हमें, यानी कि इसको a+ib के रूप में ज्ञात करना है, सरल करना है। तो यानी इसकी आप पावर तोड़नी है हमें। तो जैसे हमारे पास i⁻18 है, i⁻18 को हम i⁻4 × i², 4 की घात 4 का मतलब 16 और +2, इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। इसी तरह से i⁻25 को i⁻4 × i, इसकी पावर 3, और सरल करें i⁻4 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में। इसको सरल कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू 1⁻6 × i, और सरल करेंगे तो इसकी वैल्यू i² वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 1/i। अपनी तरफ से i की अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी पावर 3, उसके बाद गुणा कर लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए -1 + i/i², इसकी पावर 3, और सरल करें तो -1 + -i की पावर 3, और इसको सरल करते हैं तो -1 की पावर 3 तो बाहर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 + i की पावर 3। इसमें a + b की पावर 3 का सूत्र लगा देंगे हम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर, तो ये तो -1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 + i की पावर 3 + 3 × i × 1 × 1 + i, और सरल करेंगे इसे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस तो बाहर है, 1 - i + 3i + 3i², और i² का मान डाल देंगे तो माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 3 और + 2i, 3i में से एक i कम हो जाएगा, और सरल करेंगे तो -2 + 2i, माइनस का चिन्ह हटा देंगे तो +2 - 2i, ये a+ib रूप होगा इसका। इस तरह से हम इसका जो है a+ib के रूप में किसी भी वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2, इनके लिए सिद्ध करो कि RE यानी कि रियल पार्ट इसका Z1 × Z2 का रियल पार्ट = रियल पार्ट ऑफ Z1 × रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो मान लेंगे, माना Z1 = x1 + i/y1, इसमें जो है रियल Z1 हो जाएगा x1 के बराबर, और इमेजनरी Z1 की वैल्यू हो जाएगी y1 के बराबर। इमेजनरी Z1 = जो हो जाएगा y1 के बराबर। इसी तरह से Z2 = x2 + i/y2, इसके बाद इसमें जो है रियल Z2 = हो जाएगा x2, और इमेजनरी Z2 = हो जाएगा y2। ये रियल और इमेजनरी पार्ट हो गए Z1 और Z2 के। इनका मल्टीप्लाई का रियल पार्ट निकालना है हमें, यानी कि Z1 × Z2 करेंगे पहले। तो इसमें x1 + i/y1 × x2 + i/y2, इनकी यदि गुणा करते हैं हम तो x1 x2 + i x1y2 + i y1 x2 + i² y1 y2। i² की वैल्यू -1 रख दें तो x1 x2 - y1 y2, इसमें से इमेजिनरी पार्ट में से i कॉमन निकाल लें तो x1 y2 + y1 x2। इस तरह से हमारे पास Z1 × Z2 जो है ये हमारे पास a+ib के रूप में आ चुकी है। इसका रियल पार्ट, रियल Z1 × Z2
इक्वल टू जो हो गया हमारे पास x1 x2 माइनस y1 इंटू y2 रियल पार्ट इसका वैल्यू। तो x1 की वैल्यू देखिए हमारे पास x1 है रियल z1, x2 है रियल z2। तो इसको अगर उस रूप में लिखें रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजनरी z1 इंटू इमेजनरी z2, इस तरह से हम इसका जो है रियल z1 इंटू z2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये आंसर होगा इसका, ये हमें सिद्ध करना था। उसके बाद देखिए विविध का ही एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ये कह रहा है यदि x माइनस आई वाई इक्वल टू ये हो तो सिद्ध करोगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका आंसर निकालने के लिए देखिए मैं सीधे कर रहा हूँ शॉर्ट में। इसमें यदि हमारे पास एक समीकरण तो ये हो गई x1 माइनस आई वाई 1, इसमें ही यदि हम i के स्थान पर माइनस आई रख दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। दूसरी समीकरण, और समीकरण 1 और 2 की यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 1 व 2 की गुणा तो x माइनस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट, सारे का अंडर लगा दे रहा हूँ मैं, a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी और c प्लस आई डी। यदि हम इनकी गुणा करते हैं तो देखिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। इसी तरह से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, अगर आई स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं हम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यदि दोनों ओर का वर्ग कर दें, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए Z1 और Z2 की वैल्यू दे रखी है और इसमें हमें मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई का मान ज्ञात करना है। इसका आंसर निकालने के लिए देखिए मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले तो इनके मान डाल देंगे। 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन नीचे 2 माइनस आई प्लस माइनस का चिन्ह दे रखा तो माइनस के 1 माइनस 1 माइनस आई और प्लस आई, ये वैल्यू हो जाएगी। इसमें देखिए आई से तो ऊपर आई कैंसिल, उसके बाद ऊपर की वैल्यू बची हमारे पास 4 और नीचे देखें अगर तो एक तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद बचेगी वैल्यू 1 प्लस आई। एक तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एक आई बचेगा हमारे पास माइनस का आई बचेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस आई और उसके बाद नीचे के ए प्लस आई बी के रूप में चेंज करने के जैसे 4, ऐसा कैसे ही नीचे की वैल्यू के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। तो इसको अगर ब्रैकेट खोल लें इसका तो नीचे की वैल्यू हो जाएगी 4, ऊपर का मान हो जाए तो 4 1 प्लस आई और नीचे की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर से। और सरल करें इसे मॉडुलस 4 1 प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू डालें तो 1 प्लस 1
और सरल करेंगे तो 4 1 प्लस आई अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, इस अंदर का ब्रैकेट खोलना है तो मॉड 2 प्लस 2i, और मॉडुलस का मतलब इसका मापांक निकालना, परिमाण निकालना है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वास्तविक पद का वर्ग प्लस काल्पनिक पद का वर्ग और उसका वर्गमूल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 प्लस 4 या अंडर रूट 8 या अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये आंसर उसका हो जाएगा इसका मॉडुलस का मान। थैंक यू।